हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक नई इडियम लेकर आए हैं, वो है बिल्ड कासल इन एयर। की हिंदी में बता रही हूँ कि हवा में महल का निर्माण। अब एक बात हो, जनरल वे में हम बोल देते हैं, सिंपल वे से हम कि क्या कहते हैं, हवाई महल बनाना। उसका मीन होता है हवाई महल बनाना। ठीक है, तो अब इसके इंग्लिश मीन की तरफ चलते हैं कि इसके जो इंग्लिश मीन है वो क्या रहेंगे, वो हम क्लियर कर रहे हैं। अब हमें इसका हिंदी मीन ध्यान में रखना है कि हवाई महल बनाना, कि कई ऐसे पर्सन होते हैं जो हवाई महल बनाते रहते हैं, वही इसका मीन होता है। तो मीनिंग कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर हम क्लियर। तो फर्स्ट मीनिंग लेते हैं हम इसका इंग्लिश के अंदर कि थिंकिंग ऑफ समवन इम्पॉसिबल टास्क। मतलब ऐसा काम जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो, उसके बारे में सोचना। बिल्ड कासल इन एयर, तो हवा में महल बनाने जैसा ही होता है वो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसके मीनिंग की तरफ ही। मेक प्लान्स और होप्स दैट हैव very little chance of happening। अब इसके अंदर देखिए कि क्या है, ऐसे प्लान बनाना या होप आशा करना दैट हैव वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब जिनके होने के चांस न के बराबर हो, वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। वैसा मीन होता है बिल्ड कासल इन द एयर का। आगे कंटिन्यू ही कर रहे हैं, इसके मीनिंग को ही हम इमेजिनरी अनअचीवेबल प्लॉट्स। अब देखो, ये चीज़ें हमें ऑप्शन में दी आती है तो हमें कंफ्यूज नहीं होता है कि होना है कि इसका किसका मीनिंग है ये। तो ये बिल्ड कासल इन एयर का है। इमेजिनरी करना, कल्पना करना। अनअचीवेबल प्लॉट्स जो होते हैं उनकी, जो हम अचीव नहीं कर पाते, उनकी कल्पना करना ही क्या होता है, मीन भी यही होगा इस ईडियम का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ, इसके इंग्लिश मीनिंग की तरफ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग भी क्या होता है, कासल इन द एयर ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, माइल्स अवे, मीलों दूर कोई चीज़ होती है, ये भी मीन होता है इसका, ऐसे भी हमें ऑप्शन में दिया आ सकता है। नेक्स्ट कंटिन्यू ही कर रहे हैं, इसके मीनिंग को ही हम टू क्रिएट आइडियाज़ दैट आर इम्प्रैक्टिकल अनलाइकली एंड इम्पॉसिबल। ये चीज़ें होती है इसके अंदर कि ये भी क्रिएट कर लेते हैं हम आइडियाज़ को, दैट आर इम्प्रैक्टिकल होते हैं, अनलाइकली होते हैं और इम्पॉसिबल होते हैं, उनको कासल इन द एयर इस ईडियम के अंदर, ये भी इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ कंटिन्यू ही कर रहे हैं, इसके मीनिंग को ही। फॉल्स होप, ये भी लिखा ऑप्शन में हमें आ सकता है कि फॉल्स होप होती है, झूठी आशाएं होती है, जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जब मिराज, ये भी वर्ड हमें ऑप्शन में दिया आ सकता है। तो ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ऑप्शन में कैसे दिया आ सकता है और कैसे हमें इसमें इस जो ईडियम है उसको हमने क्लियर करना है या इसको फाइंड आउट करना है ऑप्शन में से। तो ये चीज़ें हैं, ये इसके इंग्लिश मीनिंग है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जाम्पल को क्लियर कर रहे हैं हम, कि इसके एग्जाम्पल से और समझ आएगा हमें इसके जो मीनिंग को क्लियर करेंगे हम एग्जाम्पल से। एक तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि यू शुड जस्ट स्टॉप बिल्डिंग castles in the air and take
योर स्टडी सीरियसली, योर स्टडी सीरियसली। अब इसके अंदर देखिए कि इसका जो एग्जाम्पल है क्या कह रहा है कि यू शुड जस्ट स्टॉप बिल्डिंग कासल इन द एयर, तुम्हें कर देना चाहिए, क्या चीज़, स्टॉप कर देना चाहिए जो कासल बनाते हो, बिल्ड करते हो इन द एयर, मतलब हवाई महल बना रहे हो उनको, क्यों क्यों तो एंड टेक योर स्टडी सीरियस, आपकी स्टडी को क्या कर लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। कई ऐसे होते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे एग्ज़ाम के अंदर मैं टॉप कर दूंगा और मेरे नंबर इतने आएंगे, मार्क्स इतने आएंगे, ये चीज़ें कई करते रहते हैं, मतलब हवाई महल बनाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, पर करते कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, तो वो हवाई महल है। तो इसके अंदर यही बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये हवाई महल बनाना बंद कर देना चाहिए और तुम्हें स्टडी को क्या क्या करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू, इसके एग्जाम्पल को ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। माई ब्रदर जस्ट मेक द castles in the air, he does nothing, और वह कुछ भी नहीं करता। इसके अंदर देखिए कि माई ब्रदर जस्ट मेक द कासल इन द एयर, बस हवाई महल ही बनाता रहता है, बट ही डज नथिंग, कुछ भी नहीं करता है। मतलब ये चीज़ इसके अंदर बताई गई, कुछ भी नहीं करना इसका मीन होता है, इम्पॉसिबल होता है, हवाई महल बनाता रहता है कोई भी पर्सन होता है। तो ये इसके मीनिंग है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और इसके जो एग्जाम्पल्स हमने क्लियर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके सिनोनियम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसके जो सिनोनियम है वो क्या रहेंगे। सिनोनियम की तरफ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सिनोनियम भी एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन में हमें दिए आ सकते हैं इसके, तो हमें ये अच्छी तरह लर्न होने चाहिए कि ये जो बिल्ड कासल इन द एयर है, इसके जो सिनोनियम है वो कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका सिनोनियम लेते हैं हम, पाई इन द स्काई। इसका सिनोनियम है पाई इन द स्काई, यहाँ रहेगा। नेक्स्ट है सिनोनियम इसका एयर कासल, ऐसे भी दिया आ सकता है हमें ऑप्शन में, और ऐसे ये सिनोनियम हमें याद रखने, पाइप ड्रीम। नेक्स्ट है सिनोनियम कासल इन द एयर, कासल इन द पेन, नेक्स्ट है सिनोनियम कासल इन द स्काई, ये तो हो कासल इन द स्काई। एक था पाई इन द स्काई, एक कासल इन द स्काई, ये भी इसका सिनोनियम ही है। ये जो मैं बता रही हूँ इनको याद रखना है आपने, इसके सिनोनियम को। का फ्लाइट ऑफ फैंसी, ये चीज़ें हमें ऑप्शन में दी आ सकती है। इसके अलावा कुछ सिनोनियम मैं और बता देती हूँ, सिंपल है, जो क्या करते हैं, जो असंभव काम होते हैं उनके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, वो भी कई बार दे देते हैं ऑप्शन के अंदर हमें, या फिर हमें उनका पता होना चाहिए कि फिश स्टोरी। या नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक और लेते हैं सिनोनियम, ये इडियम हम, कोक एंड बुल स्टोरी। तो ये भी थोड़ा सा आप इन दोनों को ध्यान में रख लेना कि मे भी हो सकता है ऑप्शन में ये भी दिए आ जाए, ये सिनोनियम भी। तो इसका मीन भी ऐसा ही कुछ होता है, इसका कासल इन द एयर जैसा ही, बिल्ड कासल इन द एयर जैसा ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके ओरिजिन को क्लियर कर रहे हैं अपने कि इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था इसका। तो ओरिजिन की हम बात करें तो फर्स्ट इसका यूज़ हुआ था 1500 सेंचुरी के अंदर, शताब्दी के अंदर इसका स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन हुआ था, फर्स्ट यूज़ हुआ था इसका 1500 शताब्दी के अंदर। द इडियम जो है ये कासल इन द एयर, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ कि कैसे इसका ओरिजिन। द इडियम सीम्स टू हैव, अब एक बार देखो मैं इसलिए ये राइट करवा रही हूँ कि कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका जो कुछ जो इडियम्स है इनके ओरिजिन कहाँ हुए थे, इसलिए मैं राइट बताने को मैं सिंपल वे में भी आपको वर्बली भी बता सकती थी इसके ये ओरिजिन, बट क्लियर कर इस राइट इसीलिए करा रहे हैं कि आप भूले ना। इवोल्व फ्रॉम द ओरिजिनल
ओरिजिनल टू बिल्ड castles in the Spain much of Spain, इसके अंदर बताया कि much of Spain was under Moorish control, so idea that a castle could be built, there was an unattainable यहाँ आई आएगा अटेंडेबल ड्रीम। अब इसको मैं हिंदी में क्लियर कर रही हूँ कि आपके कन्फ्यूज़न ना रहे। अनअटेंडेबल का मीन होता है पहुँच से बाहर होती है कोई चीज़, पहुँच से बाहर। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया कि इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ से, 1500 ईस्वी में उसका ओरिजिन हुआ था। द ईडियम सीम्स टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल, जो इसका जो ओरिजिनल जो ईडियम है वो कौन से दिखाई देती है कि टू बिल्ड कासल इन द एयर है, एयर इन द स्पेन। ये इसकी ओरिजिनल है, बिल्ड कासल इन द एयर वक्त की। और ये इसकी ओरिजिनल जो ईडियम की बात करें तो यही है टू बिल्ड कासल्स इन द स्पेन, और इसी से ही वो निकली है बिल्ड कासल इन द एयर, जो हम अब इस ईडियम जो कर रहे हैं कंटिन्यूस वीडियो के अंदर। वो मच ऑफ स्पेन किस लिए इसका नाम ये रखा था ये आप देख लीजिए। मच ऑफ स्पेन वाज अंडर मूरिश कंट्रोल होता है, मूरिश का मीन होता है दलदल, दलदल के कंट्रोल में था ये जो मूरिश, ये जो स्पेन था। सो आइडिया दैट ए कासल कुड बी बिल्ड देयर, तो वहाँ पे जो कासल बनाना था वो क्या था, मुश्किल था। देयर वाज एन अनअटेंडेबल ड्रीम था, मतलब जो पहुँच से बाहर जो ड्रीम होता है, जो सपना होता है वो था वहाँ पे कासल बनाना। ठीक है, तो एक देखो वो कासल बनाना, एक अनअटेंडेबल हवाई जो महल बनाना क्या था वहाँ पे मुश्किल था, मूरिश कंट्रोल था, दलदल था, इसीलिए इसी से निकल कर क्या हुई है जो ये जो टू बिल्ड कासल इन द स्पेन जो ये ईडियम है वो निकल कर आई है वहाँ से, स्पेन से। और कुछ अदर इसके लोग हैं जो अदर इसके जो व्यू देते हैं वो भी हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इसके बारे में। और कई जगह ऐसे दिया गया है कि जो ये ईडियम है कासल इन द एयर वाली, बिल्ड कासल इन द एयर, वो क्या हुई है फ्रेंच के अंदर ओरिजिनेट हुआ है इसका। उसकी जो है जो स्टोरी वो भी हम राइट कर लेते हैं कि ओरिजिनल जो फ्रेज है, ओरिजिनल फ्रेज वॉज फर्स्ट यूज्ड इन ले रोमन डे ला रोजेन द 13th सेंचुरी। अब इसके अंदर देखिए कि जो ओरिजिनल फ्रेज है वाज फर्स्ट यूज इन ले रोमन डी ला रोजेन के द्वारा मतलब की है, इसके अंदर यूज़ की गई थी 13th सेंचुरी के अंदर, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी ये जो है ईडियम है उसको ही, इसके ओरिजिन को ही। इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रेंच इनटू इंग्लिश इन 1365। अब इसके अंदर देखिए कि ये जो है ईडियम,
इसका जो इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच से इसका ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश के अंदर। कब हुआ था? 1365 ईस्वी के अंदर, 1365 के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था, मतलब इसका ट्रांसलेट हुआ था इस ईडियम का। ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस ईडियम को ही, इसके ओरिजिन को ही। इसके अंदर देखिए कि द ओरिजिनल फ्रेज है, ओरिजिनल फ्रेज used in French as this where it originated, जहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, उत्पन्न हुई है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? फ्रेंच के अंदर। अब ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कई जगह, कई बुक्स में है, कई जगह हम देखते हैं तो कई जगह इसका यूज़ हमने किया है, ओरिजिन बताया गया है स्पेन के अंदर, जो मोरिश जो कंट्रोल है उसकी वजह से स्पेन के अंदर बताया गया है कि कासल इन द स्पेन। एंड कई जगह इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे बताया गया? फ्रेंच के अंदर बताया गया। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हाँ, स्पेन के अंदर भी है और फ्रांस जो फ्रेंच के अंदर भी है, फ्रेंच से ही ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश के अंदर। ये कुछ बातें हैं जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, इसके ओरिजिन के बारे में। तो आई होप आपको ये जो इडियम है ये क्लियर हो चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।